लखनऊ ग्रामीण का पश्चिमी भाग। तो वो बात होगी ना, बोले सर दूसरे को डोगू भी कहते हैं ना, कहते बेटा। केवल ये सीखने सिखाने का माता ही खूब सीखता हूँ। बाकी कहते हैं पहले 5-4 बातें सीख ही जाता हूँ बच्चों से। हर साल सिखा के जाता हूँ, 5-4 सीख ही जाता हूँ। तो ये सीखने सिखाने का लाइफ इज क्या लर्निंग प्रोसेस। या जैसे याद रखना, अपन कोई ये मत समझो कि मैं सर्वस्व नहीं, उसके अपन स्टूडेंट है। स्टूडेंट की बेटा पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, और जिस दिन नहीं पढ़ जाओगे उस दिन आपका गड़बड़ होगा। तो जितना कोशिश कर लो आप ये सोचते हो कि गुरु जी तो आके शुरू हो जाते हैं, नहीं, देखना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती है। और जो नहीं बदले वो खारिज हो जाएंगे, बदलना पड़ेगा अपने आप के बाद। पहले कुछ न कुछ बदलाव होता है, बदलना पड़ेगा। एक ही दृष्टि में नहीं चला जा सकता है, ठीक है ना। क्या निकालते गंगानगर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग लिखते ना, तथा बालोतरा में पाई जाती है। बालोतरा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखो ना, दो चीजें और ध्यान रखना। इस प्रकार इसको अपन ने क्या कहा, मरुद भी है, उसी प्रकार एक आती है लवणोद भी वनस्पति। कौन सी वनस्पति आती है? लवणोद भी। यह हालांकि राजस्थान के नीचे बराबर है। आपके लवणीय क्षेत्र कौन से? तो लोनी बेसिन और एक का आपका सांबर बेसिन, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लवणोद भी वनस्पति। क्या बोलते हैं? लवणोद भी। एक आती है समोद भी, समान तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? एक आती है शीतोद भी। ये साइंस वाले बच्चे समझ रहे हैं, शीत वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शीतोद भी। एक आती है हिमोद भी, बर्फ वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हिमोद भी। एक आती है सैलोद भी। सैलोद भी मतलब चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सैलोद भी। क्या कहते हैं? सैलोद भी। और एक दूसरी वनस्पति जो है आपका शीतोद भी आ गया, सैलोद भी आ गया, समोद भी आ गया, लवणोद भी आ गया। इन चारों को लिख लो एक बार, नोट लगा के लिखो, नोट। लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को लवणोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति खाड़ी पर लिखी जाए,
ही क्षेत्रों में हो सकती है। यह जवारी वनस्पति का ही एक प्रकार है। जवारी वनस्पति में दो वनस्पति जिसको बोलते हैं, जवारी वनस्पति का ही एक प्रकार है। यह राज्य राजस्थान में लूनी बेसिन, सांबर बेसिन, एनर्जेटिक हो जो बैठो, सांबर बेसिन में पाई जाती थी। परंतु वर्तमान में संकटग्रस्त कर जाती है। संकटग्रस्त कर जाती है। संकटग्रस्त कर जाती है। डाटा बुक में मेरी सब हो गई। संकटग्रस्त है तो वर्तमान की बैंक की बराबर खत्म होने वाली है। डाटा बुक में मेरी सब हो चुका है। अगला लिखो समोद बीज। नोट में चल रहा है। समोद बीज वनस्पति समान तापमान वाले इक्वल सामान नहीं होता। सम्मान अलग होता, सामान होता है। सम्मान तापमान वाले क्षेत्रों में इक्वल हो गया था। इक्वल तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को बराबर तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को समोद वनस्पति कहा जाता है। राजस्थान में नहीं के बराबर है। राजस्थान में नहीं पाई जाती, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने में तो पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है। ये कहाँ पे हो सकती है? आपके इसमें हो सकती है, समान तापमान में मध्य प्रदेश में हो सकता है। लगभग सभी जगह ठीक ठाक सा रहता है। ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। अपने उतार चढ़ाव है, ठीक है ना। अगला है नवी वनस्पति। लिखो शीतोल बुध वनस्पति। शीत वाले क्षेत्रों में या ठंड वाले क्षेत्रों में, शीत वाले क्षेत्रों में या ठंड वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को लिखो क्या? शीत वाले क्षेत्रों में या ठंड वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को
शीतोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमोद्भिद वनस्पति। हिमोद्भिद, हिमोद्भिद वनस्पति बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में और टुंड्रा क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हिमोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। शैलोद्भिद वनस्पति, शैलोद्भिद वनस्पति चट्टान या गुफाओं वाले क्षेत्रों में, चट्टान और गुफाओं वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को शैलोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। शैलोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी वनस्पति क्या होती है, तो उसका मिलान करने के लिए आप बता सकते हो। शैलोद्भिद हो गया तो चट्टानों में पाई जाती है, हिमोद्भिद हो गया तो हिम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, टुंड्रा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, या शीतोद्भिद हो गया शीत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मरुद्भिद हो गया मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार कई बार मिलान करवा देता है। ठीक है ना, ये करवाया था कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा में था, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आपको दे दो तो वहाँ आप खुद जाते रहेंगे क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, एक वनस्पति और होती है, उसके लिए 3-4 लाइन छोड़ देना। अभी वो माइंड में नहीं आ रही है, वो मैं कल लिखा दूंगा। 3-4 लाइनें यही छोड़ दो, केवल 3 लाइनें छोड़ दी है, कल मैं लिखा दूंगा। और उसके बाद में आ जाए निश्चित बचने वनस्पति 2 नंबर 3 लाइनें छोड़ दो। इनमें वनस्पति की नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटी वनस्पति होती है, स्थायी की होती है, कुछ समय के लिए होती है, खत्म हो जाती है। आगे ध्यान देना एक बार, ये जो वनस्पतियां हैं इनमें केवल और केवल स्थान विशेष की दृष्टि से इनको देखा जाता है। बाकी इन वनस्पतियों में आप क्या कह सकते हो कि प्रमुख प्रजाति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ समय के लिए उसमें खत्म हो जाती है। जैसे आप गमले में लगाते हो कुछ समय के लिए तो फिर खत्म हो जाता है। आज निश्चित बचने वनस्पति 2 नंबर राजस्थान की वनस्पति
इंशाल्लाह ये छोड़ देना भी कल दोबारा से वनस्पति हो रही मुझे याद नहीं आ रही। कंप्यूटर तो होगी भगवान की भी पाई जाती जरूर है। सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में जो सरिस का अभ्यारण्य है उसको पाई जाती है। नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो कल मैं देख के बता और हो सकता है अभी आ जाए, मुझे क्लास खत्म नहीं है उससे पहले दोहरा रहा हूँ। निश्चित वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति राज्य में मुख्यतः है। राज्य में मुख्यतः अर्धशुष्क व उपादेय जलवायु प्रदेशों में अर्धशुष्क व उपादेय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः वर्ष में एक बार सामान्यतः मार्च अप्रैल महीने में अपने पत्तियों को अपने पत्तों को फिर आप बोलोगे बोल सकते हैं कोई समझ नहीं बोला और थिंकिंग आपकी आप क्या सोचते हो। पत्ती को अगर अपन समोसे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पत्तियां। पत्तियों को बोला जाएगा ना अपनी पत्तियों को गिरा देती है इस कारण इन्हें पतझड़ी वनस्पति कहा जाता है। इस कारण इसे या इन्हें पतझड़ी वनस्पति कहा जाता है। औसत में इतना जल की हानि को कम करने के लिए इसलिए गिराती है, जल की हानि को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। जल की हानि को कम करने के लिए इस प्रकार की वनस्पति को
आर्थिक दृष्टि से राज्य राजस्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत शीशम, नीम, पीपल, बरगद, अमलतास तो पीले फूल आते हैं ना, पीले फूल तो बहुत से आते हैं, लेकिन अमलतास के पीले आते हैं। हाँ, अशोक इत्यादि प्रजातियां आती है। क्षेत्र आपको मैंने बताए दिए, आपको शुष्क और उपात दोनों के जिले में लिखवाए गए, द्वारा लिखवाने की जरूरत नहीं। अगला लिखो सदाबहार वनस्पति 20 नंबर। हाँ, शुरुआत में वही लिखा है, बेटा ऊपर देखो सदाबहार वनस्पति। नीचे सर देखो, इस प्रकार की वनस्पति वर्ष में एक बार भी वर्ष में एक बार भी अपने पत्तियों को नहीं गिराती। अपने पत्तों को नहीं गिराती। अर्थात हमेशा हरी भरी रहती है। अर्थात हमेशा हरी भरी रहती है। इस कारण इसे सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
इस प्रकार की वनस्पति राजस्थान में सामान्यतः है। माउंट आबू, सिरोही जिले में पाई जाती है। माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति की लकड़ी इस प्रकार की वनस्पति की लकड़ी कोमल, मजबूत, मुलायम, कोमल, मजबूत, मुलायम और लचकदार होती है। लचकदार होती है। फ्लेक्सिबल। इस प्रकार की वनस्पति सघन होती है, गढ़ी होती है, गढ़ी सघन उसी को बोलते हैं। सघन होती है, तथा इसके वृक्ष सबसे लंबे होते हैं। इसमें लताओं की प्रधानता होती है। लताओं की प्रधानता होती है। लता क्या होती है बेटा? अच्छा, सब जानते हो। यह वनस्पति आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है, परंतु पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार की वनस्पति में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति राज्य राजस्थान में
राज्य राजस्थान में सबसे कम पाई जाती है। सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट, बहुत प्रकार की वनस्पति। बहुत प्रकार की वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति राज्य राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति राज्य राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, इस प्रकार की वनस्पति ईंधन में कोयला बनाने में वह कोयला बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। इस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक करौली के केला देवी अभयारण्य में तथा सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य में पाई जाती है। केलादेवी अभयारण्य में और सलमानों के रणथंभौर अभयारण्य में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। कोटा का भी उत्तरी भाग। बूंदी का कौन सा भाग? उत्तरी भाग होगी। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, गंगापुर सिटी नया बन गया ना। हाँ, बूंदी का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। कोटा का उत्तरी भाग चित्तौड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है।
पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति का प्रमुख वृक्ष धोकड़ा है। इस प्रकार की वनस्पति का प्रमुख वृक्ष धोकड़ा है। धोकड़ा है। ठीक लगा? नहीं, कहीं नहीं इसमें सबसे ज्यादा वाला पूछा जाता करोली की केला देवी उदाहरण में और स्वायमानुरूप के नाम की बोल रहे। उसके अलावा स्वायमानुरूप हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, बूंदी का उत्तरी भाग हो गया, कोटा का उत्तरी भाग हो गया, सूखे और कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है और बाकी कहीं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, सागवान प्रकार की वनस्पति। जा सकते हैं। सागवान प्रकार की वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति राज्य में मुख्यतः दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूमर, झालावाड़, व कोटा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में यह वनस्पति अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति का मुख्य वृक्ष
की वनस्पति का मुख्य वृक्ष सागवान है। अन्य प्रकार की वनस्पति अन्य प्रकार की वनस्पति घास और ग्लास प्रकार की वनस्पति घास और ग्लास प्रकार की वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से राजसमंद जिले के घोड़ाघाटी घोड़ाघाटी व हल्दी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति अपने सुर्ख लाल रंग के कारण, सुर्ख लाल का मतलब लाल जैसा, सुर्ख लाल रंग के कारण जंगल की ज्वाला जंगल की ज्वाला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सालर प्रकार की वनस्पति सालर प्रकार की वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति का मुख्य वृक्ष अब इंग्लिश में तो है नहीं बेटा, इंग्लिश जा रहा है, क्या बात कर रहे हो? मैंने सही बोला था, ये छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक भूल रहे हैं, बड़े टॉपिक को समय लगा था। अब सारे टॉपिक अपने इंग्लिश में से ही है। हाँ, ना ये तो लगा था बेटे को। अब छोटा टॉपिक को उसमें कब समय लगेगा? औसत की बात करें तो हर टॉपिक में 5 दिन लगे अपने को। औसत की डालो तो 5 दिन आएंगे हर टॉपिक में, लेकिन छोटे टॉपिकों में कम समय लगे तो इसका मतलब ये थोड़ी टॉपिक खत्म कर दिया, टॉपिक तो खत्म होगा ही, टॉपिक खत्म, ठीक है ना? तो उन चीजों को करनी चाह रहे हैं। छोटा टॉपिक है, वैसी वाला भी छोटा सा इतना सही है। अब मैंने कल भी बताया था आपको, लगभग आपका 80 से 85% सिलेबस जा चुका है। अब ऐसा क्या है, कुछ नहीं, वनस्पति आज नहीं कल करती जाएगी। जाने का मतलब है छोटे टॉपिकों में कम समय ही लगेगा।
जनसंख्या और जो अपना एक तो अभी वो है पशुधन, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें 2-4 क्लासें लिखनी, क्योंकि उनमें थोड़ा सा आंकड़े हो जा रहे हैं, उसमें समय लगेगा। यहाँ पे कोई समय लगने वाली बात अरे भाई, सवाल भी तो सीधा नहीं पूछा जाता, तो पूछे तो कहीं तो पूछता भी नहीं है। तो चलिए आप सागर प्रकार की वनस्पति लिखो। इस प्रकार की वनस्पति सागर प्रकार की वनस्पति देखो, इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से इस प्रकार की वनस्पति का मुख्य वृक्ष साल है। ऐसे होंगे क्या हो गया, इस प्रकार की वनस्पति का मुख्य वृक्ष क्या बेटा, साल है। साल वृक्ष की वनस्पति या साल वृक्ष की लकड़ी लिखना, वनस्पति लिखना, साल वृक्ष की लकड़ी कठोर व मजबूत होती है तथा काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती। इस कारण इस लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण, और रेल के स्लीपर बनाने में किया जाता था। अब तो ये खत्म ही हो चुकी है। इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, व प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये थी आपकी सागर प्रकार की वनस्पति, और लगभग टॉपिक आपका एक खत्म है। कल कुछ वनोपज की बात करेंगे, 5-7 दिन दूसरी बात में कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और